Hello students, welcome to chemistry class. Today we will start our fourth chapter of chemistry, that is atomic structure. Introduction. Nature has an unlimited variety of living and non-living objects, be it plants, animals, hills, etc. How is this variety produced? नेचर के पास अनलिमिटेड वैरायटी के लिविंग और नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स हैं, वो प्लांट्स भी हो सकते हैं, एनिमल्स भी होते हैं, हिल्स भी हो सकते हैं. In the previous class, we have studied that matter is made up of very small particles called atom. The existence of such a variety is due to the atom of the constituting element of a particular object. In this chapter, we will study about the history of structure of atom and how this structure is related to the properties of matter. Previous class में बच्चा हमने मैटर के बारे में पढ़ा था कि मैटर स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स से बना हुआ रहता है जो कि एटम्स होते हैं. इस चैप्टर में बेसिकली हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम की स्टडी करेंगे, हिस्ट्री में स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स की स्टडी करेंगे. नाउ स्ट्रक्चर ऑफ एटम, अ हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव. इन द पास्ट सेवरल अटेम्प्ट्स हैव बीन मेड टू अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स. पास्ट में बहुत ज़्यादा डिफरेंट टाइप के अटेम्प्ट्स हुए स्ट्रक्चर ऑफ एटम को अंडरस्टैंड करने के लिए. द ग्रीक बिलीव दैट fire, water, air, earth and sky constituted the primary building blocks of all the materials. The properties of any particular material or substance were believed to be due to the different composition or ratio of these 5 primary elements in that substance. ग्रीक बिलीव करते कि जो फायर, वाटर, एयर, अर्थ एंड स्काई है, ये प्राइमरी बिल्डिंग ब्लॉक्स है कोई भी मटेरियल को बनाने के लिए, बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द मटेरियल. द प्रॉपर्टीज ऑफ एनी पर्टिकुलर मटेरियल सब्सटेंस वर बिलीव टू बी ड्यू टू द डिफरेंट कंपोजिशन और रेशियो. उन्होंने बोला कि जो प्रॉपर्टीज किसी भी मटेरियल की और सब्सटेंस की है वो डिफरेंट कंपोजिशन और रेशियो इन्हीं 5 प्राइमरी एलिमेंट से ही बनकर बनी हुई है. The great Indian sage Maharishi Kannada was perhaps the first to suggest that all matters, irrespective of its physical state, is composed of very small particles called anu. Also he believed that the anu may be made up of sub-particles. He called them Pramanu. जो ग्रेट इंडियन सेज थे महर्षि कन्नड़, उन्होंने फर्स्ट सजेस्ट किया था कि जो मैटर है वो अपने फिजिकल स्टेट इरिस्पेक्टिव ऑफ इट्स फिजिक्स इज कंपोज ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स. वो एक छोटे छोटे पार्टिकल से बना हुआ रहता है. कोई भी जो मैटर है उसको हम अणु बोलते हैं. और उन्होंने ये बिलीव किया था जो अणु है वो छोटे छोटे सब पार्टिकल से बना हुआ है जिसको हमने बोला है परमाणु. डेमोक्रिटस, अ ग्रीक फिलोसोफर, followed the theories of his teacher Leucippus. He explained that all matter consists of indivisible particles called atoms, meaning uncut or indivisible in Greek. उसके बाद एक ग्रीक फिलोसोफर ने कहा कि जो भी मैटर है वो इंडिविजिबल पार्टिकल से बना रहता है जिसको हम बोलते हैं एटम्स. जो एटम्स होते हैं वो अनकट होते हैं और इनडिविजिबल होते हैं. All these ancient theories were based on abstract thinking or not on experimentation. For about 2000 years, the atomic theory related to structure of an atom remained a mere speculation. John Dalton, an English school teacher who propounded his theory of atoms based on chemical law of combination known at that time, 1803-1808, ideas about atom and its properties held today are results of many modification to the idea of John Dalton. पहले जो भी थिंकिंग कर रहे थे वो सब एक्सपेरिमेंट नहीं था, वो सिर्फ सोच रहे थे. लेकिन उसके बाद जो जॉन डेल्टन, एन इंग्लिश स्कूल टीचर, उन्होंने थ्योरी बताई एटम्स की एक केमिकल लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन के बेस पे 1803 और 1808 में. जॉन डेल्टन एटॉमिक थ्योरी में उन्होंने क्या बोला? द मेन पोस्टुलेट्स और पॉइंट्स ऑफ डेल्टन एटॉमिक थ्योरी कैन बी समराइज्ड एज फॉलो. जो मेन पॉइंट्स थे जो डेल्टन थ्योरी के वो क्या थे? एन एलिमेंट इज कंपोज्ड ऑफ एक्सट्रीमली टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स विच कैन नॉट बी फर्दर सब डिवाइडेड. अब जब जॉन डेल्टन थे उन्होंने ये बोला कि जो एटम्स हैं वो टाइनी पार्टिकल्स एलिमेंट्स के अंदर टाइनी पार्टिकल्स होते हैं. जिस टाइनी पार्टिकल से एलिमेंट बनता है उसको हम एटम्स बोलते हैं और जो एटम्स है वो फर्दर डिवाइड नहीं होते. द एटम्स of the same elements
are identical in all respect, that is in mass and properties. Atoms of different elements have different masses and properties. उन्होंने अपने दूसरे पॉइंट में क्या बोला कि जो एटम, जो एक एलिमेंट है, समझ लो ये हाइड्रोजन है या हीलियम है, इसमें जो भी एटम्स हैं इस एलिमेंट के अंदर वो सेम होंगे, आइडेंटिकल होंगे, और अगर कोई दूसरा एलिमेंट है जैसे सोडियम है, उनके अंदर जो एलिमेंट्स होंगे वो सेम होंगे, लेकिन जो डिफरेंट एटम्स के, डिफरेंट एलिमेंट्स के अंदर जो एटम्स होंगे वो डिफरेंट होंगे और उनकी मास और प्रॉपर्टीज भी डिफर होंगी। एटम्स कैन नीदर बी क्रिएट और नॉट डिस्ट्रॉय और सब डिवाइडेड ड्यूरिंग एनी केमिकल रिएक्शन। जो एटम्स हैं ना तो वो क्रिएट होंगे ना डिस्ट्रॉय होंगे कोई भी केमिकल रिएक्शन में। कॉम्बिनेशन बिटवीन एटम्स take place in small whole number of form compounds atom. Nowadays these are named molecules. Combinations जो हैं between two atoms take place in small whole number. जो कॉम्बिनेशन है एटम्स के बीच में जो भी कॉम्बिनेशन होगा वो स्मॉल होल नंबर में होगा और एक कंपाउंड एटम्स फॉर्म करेंगे उन लोग। A chemical reaction involves the combination, separation and rearrangement of atoms. जो केमिकल रिएक्शन में बेसिकली क्या होगा, कॉम्बिनेशंस होगा एटम का, या तो सेपरेट होंगे या तो रीअरेंजमेंट होगा एटम्स का, ना वो क्रिएट होंगे ना ही वो डिस्ट्रॉय होंगे। फंडामेंटल सब एटॉमिक पार्टिकल्स ऑफ एटम्स। अब फंडामेंटल सब एटॉमिक पार्टिकल्स ऑफ एटम्स क्या है, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। अब सबसे पहले जो महर्षि कनड ने उन्होंने बताया था कि जो मैटर है जो स्मॉल पार्टिकल से बना रहता है, जिनको हमने उन्हें अणु बोला था, और अणु के अंदर सब पार्टिकल्स होते हैं जिनको उन्होंने परमाणु बोला था। लेकिन ये सब उनकी एक्सपेरिमेंट नहीं किया था, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ क्या किया था, थिंकिंग थी उनकी। उसके बाद जॉन डाल्टन आए, जॉन डाल्टन ने केमिकल लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन के बेस में बताया कि जो एलिमेंट्स किससे बने हुए रहते हैं, एटम से बने हुए रहते हैं, और एटम्स फर्दर डिवाइड नहीं हो सकते। अब फंडामेंटल्स पार्टिकल्स क्या है, अब एटम्स के अंदर समझ लो बच्चा, ये एक एटम है, ये एक एटम है, एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स हैं। Dalton conceived an atoms as something that cannot be divided further. However, this idea of non-divisibility was proven wrong in later years once subatomic particles were discovered. But the acceptance of Dalton atomic theory during 19th century allowed chemists to go on further in this field. जब जॉन डाल्टन ने तो ये बता दिया था कि जो एटम्स है वो फर्दर डिवाइड नहीं होते, लेकिन लेटर ऑन अब इनके ऊपर स्टडी हुई लेटर ईयर्स के बाद, उन्होंने बोला कि जो एटम्स के अंदर भी सब पार्टिकल्स होते हैं। उन्होंने अपनी एक्सपेरिमेंट, जो भी एक्सपेरिमेंट करते हैं केमिस्ट, वो अपने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं। फिर उन्होंने क्या किया, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी को रॉन्ग प्रूफ कर दिया और उन्होंने बोला कि जो एटम्स के अंदर सब पार्टिकल्स होते हैं जिनको हम इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स बोलते हैं। Studies and discovery of the late 19th and early 20th century show that atoms are divisible into further small particles. उसके बाद अर्ली 20th सेंचुरी में ये उन्होंने प्रूव किया कि जो एटम्स हैं वो फर्दर डिवाइड हो सकते हैं सब पार्टिकल्स में, और उन सब पार्टिकल्स को उन्होंने बोला इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, और इन्हीं को हमने बोला फंडामेंटल और सब एटॉमिक पार्टिकल्स ऑफ एटम। नो डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी। अब जो फंडामेंटल पार्टिकल्स के अंदर क्या क्या है बच्चा, इलेक्ट्रॉन्स हैं, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स हैं। तो अब सबसे पहले इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी कैसी हुई, विलियम क्रूक्स एक्सपेरिमेंट। ये जो डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसने की थी, विलियम क्रूक्स ने की थी इन 1879। अ ब्रिटिश केमिस्ट, ये एक ब्रिटिश केमिस्ट थी, विलियम क्रूक्स, कैरीड आउट एन एक्सपेरिमेंट इन अ ग्लास ट्यूब फ्रॉम विच एयर हैड बीन कम्प्लीटली रिमूव्ड। उन्होंने एक्सपेरिमेंट कैसे की, ग्लास ट्यूब ली, उस ग्लास ट्यूब के अंदर से सारी जो एयर है वो रिमूव कर ली। वाइल परफॉर्मिंग द एक्सपेरिमेंट ही इंसर्ट 2 मेटल प्लेट्स एट बोथ द एंड ऑफ द ट्यूब। एक ट्यूब ली उन्होंने, वो ट्यूब के अंदर से सारी एयर निकाल दी और 2 मेटल प्लेट्स इंसर्ट कर दी दोनों की एंड पर। मेटल प्लेट्स क्या की, इंसर्ट कर दी दोनों साइड के एंड्स पर। ही कॉल दिस मेटल प्लेट्स इलेक्ट्रोड्स। इन्होंने ये जो मेटल प्लेट्स उस ट्यूब में डाली थी उसको उन्होंने इलेक्ट्रोड्स का नाम दिया। द इलेक्ट्रोड्स कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल, द वोल्टेज सोर्स इज कॉल्ड एनोड। जो इलेक्ट्रोड पॉजिटिव तरफ की थी, उन्होंने पॉजिटिव बोला, उसको उन्होंने नाम दिया एनोड।
और जिनको उन्होंने नेगेटिव टर्मिनल बोला इन्होंने उनको दिया कैथोड। गॉट इट? व्हेन हाई वोल्टेज करंट इज पास थ्रू द ग्लास ट्यूब, जब एक हाई वोल्टेज इस ग्लास ट्यूब से हाई वोल्टेज पास करवाई, द ट्यूब बिगन टू, जो ट्यूब है वो ग्लो करने लग गई। उसके बाद उन्होंने ऑब्जर्व किया कि दैट ग्लोइंग बीम गॉन डिफ्लेक्शन व्हेन मैग्नेट वाज प्लेस्ड नियर द ट्यूब। उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि जो बीम ग्लो कर रही है वो डिफ्लेक्ट हो रही है जब भी वहाँ पर मैग्नेट प्लेस हो रहा है। जब भी कोई मैग्नेट प्लेस हो रहा है नियर द ट्यूब तो वो ग्लो कर रही है। उन्होंने बोला कि जो वो बीम ग्लो कर रही है, जो बीम ग्लो कर रही है वो कुछ चार्ज पार्टिकल्स कंसिस्ट कर रही है और उन्होंने उसको नाम दे दिया कैथोड रे। समझ आ गई बच्चा आपको? ये डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन में क्या किया, सबसे पहले ग्लास ट्यूब ली, ग्लास ट्यूब के साइड्स में दो इन्होंने इलेक्ट्रोड्स लगा दिए, दो मेटल प्लेट्स लगा दिए। उन मेटल प्लेट्स को उन्होंने इलेक्ट्रोड बोला, जो पॉजिटिव थी उनको एनोड बोल दिया, जो नेगेटिव थी उनको कैथोड बोल दिया। उसके बाद क्या किया, उन्होंने एक वोल्टेज करंट पास करवाया उस ग्लास ट्यूब के अंदर। उसके बाद ही ऑब्जर्व, उन्होंने जब करंट पास करवाया तो उन्होंने ऑब्जर्व किया कि बीम ग्लो कर रही है और वो डिफ्लेक्ट हो रही है जब भी अगर कोई मैग्नेट ट्यूब के नियर प्लेस है। और उसी को उन्होंने बिलीव किया कि जो ये बीम है उनको चार्ज पार्टिकल्स कंसिस्ट कर रही है, उसको उन्होंने बोल दिया कैथोड रे। अगेन एक जे थॉमसन एक्सपेरिमेंट था इस इलेक्ट्रॉन्स की, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पहले विलियम क्रूक ने एक्सपेरिमेंट किया, उसके बाद जे थॉमसन ने एक्सपेरिमेंट किया। इन 1887 द ब्रिटिश साइंटिस्ट जे थॉमसन परफॉर्म एक्सपेरिमेंट टू स्टडी द प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रे। उन्होंने स्टडी की, एक्सपेरिमेंट की, जो प्रॉपर्टीज ऑफ दिस कैथोड रे को स्टडी की। जो कैथोड रे उन्होंने बनाई थी बीम ऑफ लाइट, व्हेन ही अप्लाई इलेक्ट्रिक फील्ड इन द डिस्चार्ज ट्यूब, उस डिस्चार्ज ट्यूब के ऊपर उन्होंने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की। उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि दैट रे वेयर रिपल्ड बाय द नेगेटिव प्लेट वाइल अट्रैक्टेड बाय द पॉजिटिव प्लेट। उन्होंने ये ऑब्जर्व की जो रे है, जो नेगेटिव प्लेट है वो उनको रिपल कर रही है और जो पॉजिटिव प्लेट है वो क्या कर रही है, अट्रैक्ट कर रही है उस इलेक्ट्रिक फील्ड। जब उन्होंने अप्लाई की, जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने के बाद जो रे है नेगेटिव प्लेट उसको रिपल कर रही है और पॉजिटिव प्लेट क्या कर रही है, अट्रैक्ट कर रही है। ही कंक्लूड दैट रे कंसिस्ट ऑफ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स एंड सजेस्ट दैट ऑल एटम्स कंटेन दिस नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स। तो उन्होंने ये कंक्लूड किया कि जो रे है वो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स को कंसिस्ट कर रही है और उन्होंने ये सजेस्ट किया कि दैट ऑल एटम्स कंटेन दिस नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स। ही कॉल्ड दिस नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन्स। उन्होंने बोला कि जो वो रे है वो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स कंसिस्ट कर रही है और ये जो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स को उन्होंने नाम दे दिया इलेक्ट्रॉन का। थॉमसन ऑल्सो शो दैट प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रे रिमेन सेम। उन्होंने ये भी शो किया कि जो कैथोड रे की प्रॉपर्टी है वो सेम रही है रिस्पेक्टिव ऑफ द मेटल चूजन एज कैथोड। Thus, he suggests that electrons are constituent particles of all matter. In fact, Thomson also realized that if atoms contain electrons, they must also contain some positive charge particles to balance the negative charge particle to make atoms electrically neutral. This idea led to the discovery of protons, the positively charged particles. उसके बाद जब electrons particles उन्होंने एक्सपेरिमेंट कर दिया, उन्होंने लगा कि जब इलेक्ट्रॉन्स कुछ नेगेटिविटी है तो डेफिनेटली कुछ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स भी होंगे। अगर इलेक्ट्रॉन के साथ कोई पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स है तो ही तो वो न्यूट्रल होगा इन फ्यूचर में। तो उन्होंने ये सोचकर ये किया कि हाँ, अगर कुछ इलेक्ट्रॉन्स हैं नेगेटिव चार्ज तो डेफिनेटली पॉजिटिव चार्ज भी होंगे। तो उन्होंने ये सोच के एक और डिस्कवरी की जिसको उन्होंने नाम दिया प्रोटॉन्स, जो कि पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स क्या है, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं। दे कैरी नेगेटिव चार्ज विच इज द बेसिक यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 9.11 into 10 to the power -31 kg. It is about 1/1840 of the mass of hydrogen atom. इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं, ये नेगेटिव चार्ज कैरी करते हैं -1 और इनकी जो मास क्या होता है इलेक्ट्रॉन का 9.1 into 10 to the power -31 kg. Discovery of proton we will discuss in our next class. Bachcha, this is your learning work. You have to learning work as well as you have to write these question answers in your fair notebook.
क्वेश्चन आंसर्स, नेम द फिलोसोफर हु हैव अटेम्प्टेड टू गिव मॉडल ऑफ एन एटम। कौन से फिलोसोफर ने मॉडल ऑफ एटम दिया था, एटम का मॉडल दिया था? जॉन डाल्टन। हु गिव्स एटॉमिक थ्योरी, एटॉमिक थ्योरी किसने दी थी? जॉन डाल्टन ने। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म एटम? एटम क्या होता है? मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम। जो मैटर है वो स्मॉल पार्टिकल से बनता है जिसको हम बोलते हैं एटम्स। नेम द फर्स्ट पर्सन हु सजेस्ट दैट ऑल मैटर रिस्पेक्टिव ऑफ फिजिकल स्टेट इज कंपोज्ड ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड अणु। किस पर्सन ने सबसे पहले बताया था कि जो पार्टिकल्स, जो मैटर है वो स्मॉल पार्टिकल्स कंसिडर कर रहे हैं जिसको हम अणु बोलते हैं? महर्षि कनड। What are the name of atoms and molecules given by महर्षि कनड? कौन से एटम्स और मॉलिक्यूल्स महर्षि कनड ने दिए थे? एटम को उन्होंने परमाणु बोला था और जो मॉलिक्यूल्स को अणु। डिफाइन द टर्म मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल क्या होता है? कॉम्बिनेशन बिटवीन एटम्स टेक प्लेस इन स्मॉल होल नंबर एंड फॉर्म कंपाउंड एटम्स विच आर कॉल्ड मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स क्या होता है? कॉम्बिनेशन बिटवीन एटम, एटम्स के बीच की कॉम्बिनेशन जब होता है होल नंबर में और एक कंपाउंड बनाता है उसको हम बोलते हैं मॉलिक्यूल्स, जैसे H2। Why atoms are called building blocks of matter? Atoms को building block of matter क्यों बोलते हैं? Atoms are called building block of matter because every element or matter is made up of subatomic particles। क्योंकि जो भी एलिमेंट है, जो भी एवरी एलिमेंट और या कोई मैटर है वो सब एटॉमिक पार्टिकल से बना हुआ रहता है जिसके अंदर होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स। इसीलिए एटम को बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर बोला गया है क्योंकि मैटर एटम से ही बनता है। एटम्स, व्हाट आर द फंडामेंटल सब एटॉमिक पार्टिकल्स? सब एटॉमिक पार्टिकल्स क्या है? फंडामेंटल सब एटॉमिक पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। ओके स्टूडेंट्स, लर्न दिस क्वेश्चन आंसर्स as well as write these question answers in your fair notebook. Thank you and have a nice day.